हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो चौथा चैप्टर है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस अध्याय की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सहप्रभाविता। इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में आपको हम परिभाषा बताएंगे ताकि जीवन में आप कभी नहीं भूलिए सहप्रभाविता किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा वीडियो देखने मात्र से ही। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप वीडियो देखिए तुरंत याद हो जाएगा। सहप्रभाविता का उदाहरण आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं सहप्रभाविता किसे कहते हैं। जब दोनों उपलक्षणों के जीन प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। समझिएगा ध्यानपूर्वक। जैसे मान लीजिए एक सफ़ेद रंग की गाय है, ठीक है, क्या है, सफ़ेद रंग की गाय है। इसका संकरण भूरे रंग के बैल के साथ कराया जाता है। किसके साथ? बैल के साथ कराया जाता है। यानी कि सफ़ेद रंग की गाय है और इसका भूरे रंग के बैल के साथ संकरण कराते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी, यानी कि जो अगली संतान प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है एक ऐसी संतान जिसमें सफ़ेद रंग भी उपस्थित है और भूरा रंग भी उपस्थित है, यानी कि चित्तकाबर बछड़ा प्राप्त होता है। तो उसे कहते हैं सहप्रभाविता। यानी कि जो संतान है उस संतान में दोनों जनकों का गुण उपस्थित है, सफ़ेद रंग भी उपस्थित है और भूरा रंग भी उपस्थित है, तो इसे कहते हैं सहप्रभाविता। यानी कि जब दोनों जनक के लक्षण F1 जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। इस तरीके से भी आप परिभाषा याद कर सकते हैं। जब दोनों उपलक्षणों के जीन्स प्रथम पीढ़ी में साथ साथ प्रदर्शित होते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहा जाता है। क्लियर हुआ? अगर आपको आरेख बनाने के लिए आ गया, आरेख फ्लो चार्ट बनाने के लिए आ गया, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि ये आप लिख लेंगे कैपिटल RR जो कि सफ़ेद रंग की गाय है, सफ़ेद गाय, ठीक। स्मॉल RR आप लिखेंगे भूरे रंग के बैल, भूरे रंग का बैल, ठीक है। इनके बीच अगर आप संकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होगी? कैपिटल R स्मॉल r, यही प्राप्त होगा। ये आपका हो गया प्रथम पीढ़ी, ठीक है। तो प्रथम पीढ़ी में जो कैपिटल R स्मॉल r प्राप्त हुआ, ये चित्तकाबर प्राप्त हुआ, चित्तकाबर लिखेंगे, चित्तकाबर, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं? सहप्रभाविता कहते हैं। अगर हम द्वितीय पीढ़ी की बात करेंगे तो ये प्रथम पीढ़ी है। प्रथम पीढ़ी में जब संकरण होता है तभी द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होती है, तो संकरण करा दीजिए। प्रथम पीढ़ी क्या है? कैपिटल R स्मॉल r, तो आप संकरण करा दीजिए दो जीव लेकर। इसे आप कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल R, इसे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल R स्मॉल r। फिर इसे क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल R स्मॉल r। लास्ट वाला कराएंगे तो स्मॉल r, यही प्राप्त होगा। अगर हम जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप अनुपात देखेंगे तो कैपिटल R, तो कैपिटल R क्या है? सफ़ेद रंग की गाय है, तो एक सफ़ेद रंग की गाय प्राप्त होगी। कैपिटल R स्मॉल r, दो मिले हैं। कैपिटल R स्मॉल r क्या है? कैपिटल R स्मॉल r चित्तकाबर प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई है, तो दो चित्तकाबर प्राप्त हुए हैं। स्मॉल r क्या है? स्मॉल r भूरे रंग का बैल है, तो एक भूरा रंग का बैल प्राप्त हुआ है। जीनोटाइप ये हो गया। लक्षण प्रारूप अनुपात देखते हैं। लक्षण प्रारूप अनुपात किसे कहते हैं? बाह्य जो लक्षण दर्शाते हैं, जीव के जो बाह्य लक्षणों का अनुपात होता है
उसे ही लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं। तो बाह्य लक्षण, एक आपको दिखाई दिया सफ़ेद रंग, दो आपको दिखाई पड़ रहे हैं चितकाबर और एक आपको दिखाई दे रहा है भूरा। तो जो सहप्रभाविता है, सहप्रभाविता, इसका जो अनुपात होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात बराबर होता है 1:2:1, 1:2:1। क्लियर है? तो ये रहा पूरी डिटेल में जानकारी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।